आज के वीडियो में हम एक नई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे और अभाज्य गुणनखंड निकालने के पश्चात हम लोग इसका वर्गमूल भी निकालेंगे। तो देखते हैं आइए कि किस तरह से हम किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड विधि से उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। आप इसमें अभाज्य गुणनखंड को भी सीखेंगे और वर्गमूल निकालने को भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने एक संख्या ले ली है 1296। तो 1296 में सबसे पहले हम 2 से भाग देके देखेंगे। 2 से नहीं जाएगा तो 3 से भाग देके देखेंगे। 3 से नहीं जाएगा तो 4 से भाग देके देखेंगे। इस तरह हम बढ़ते क्रम में संख्याओं से भाग देते जाएंगे। और अगर हमने यहाँ 5 से भाग दिया और आगे अगर 2 से भाग जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम जो बना रहे हैं वो गलत है। अगर छोटी संख्या से आप भाग देना शुरू कर रहे हैं तो आगे केवल बड़ी संख्या से भाग जा सकता है, उससे छोटी संख्या से भाग नहीं जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 से भाग दे के देखते हैं। तो यहाँ 2 से भाग दे सकते हैं। ये जो संख्या है 1296, उसके अंतिम जो संख्या 6 है उसमें 2 का भाग चला जाएगा तो पूरी संख्या में 2 का भाग चला जाएगा। तो हम लोग देखते हैं इस तरह से। सबसे पहले हम संख्या लेंगे एक संख्या को, तो यह है 1। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कभी 1 आएगा नहीं, इसलिए हम लोग एक साथ 2 संख्या ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया 12। 2 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे कि 12 से ज़्यादा ना हो। 2 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और ऐसे पढ़ते पढ़ते जाएंगे तो 2 छक्के 12 हो गया। अब इसके बाद 2 छक्के 12 हो गया। अगली संख्या है 9। अब 2 का पहाड़ा हमको ऐसे पढ़ना है कि 9 से ज़्यादा ना हो। तो 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 दूना 4 और ऐसे पहाड़ा पढ़ते जाएंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा। 2 पंचे 10। तो 5 बार जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 10 हो जा रहा है, 9 से ज़्यादा हो गया। तो हम लोग केवल कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे? 4 बार। 2 चौके 8। अब इस 9 है हमारे पास संख्या, जो उसमें से हम जो पहाड़ा पढ़े हैं तो आया है 8, उसको क्या करेंगे? घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास 1। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास 1 बच गया, उसको हम लोग दे देंगे 6 को, तो ये बन जाएगा 16। अब 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 16 से ज़्यादा ना हो। 2 एकम 2, 2 दूना 4 और इस तरह से 2 अट्ठे 16 ऐसे करके। तो जब हमने 1296 में 2 का भाग दिया तो हमारे पास आ गया 648। फिर से हम दे के देखेंगे 2 से भाग, क्योंकि अंतिम संख्या 8 है, उसमें 2 का भाग चला जाएगा। मतलब ये है कि पूरी संख्या में 2 का भाग चला जाएगा। 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। यहाँ पहली संख्या है 6, तो 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 6 से ज़्यादा ना हो। 2 तिया 6। अगली संख्या ले लेते हैं। अगली संख्या है 4। यहाँ पर 2 तिया हमने पहाड़ा पढ़ा, 2 तिया 6 आ गया। यहाँ कुछ भी शेष नहीं बचा। अब अगली संख्या में चलेंगे हम लोग। अगली संख्या है 4। 2 दूना 4। यहाँ पे भी कुछ भी शेष नहीं बचा। अब फिर उसके बाद फिर से पहाड़ा पढ़ेंगे, किसके लिए? 8 के लिए। 2 चौके 8 इस तरह से। अब हमारे पास जो नई संख्या है वो है 324। अब फिर हम 2 से भाग दे के देखेंगे इस तरह से। पहली संख्या है हमारे पास 3, तो हम लोग केवल 1 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। इस 3 को यहाँ लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ये संख्या है जैसे 3, हमने पहाड़ा पढ़ा 2 एकम 2। 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 बचा भाई। देखिए पहली संख्या 3 है, 2 एकम हमने पहाड़ा पढ़ा, 2 आया। इस 3 में हम जो 2 लिखे हैं, 2 पहाड़ा पढ़े उसको घटाएंगे तो 1 बचेगा। उस 1 को हम लोग दे देंगे 2 को, तो ये हो जाएगा 12। अब 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 12 से ज़्यादा ना हो।
2 छक्के 12। अब उसके बाद इसमें पूरा भाग चला गया। अब अगली संख्या हमारे पास बची है 4। उस 4 को देखते हैं, 2 दूना 4, इस तरह से 2 दूना 4। तो जब हम 324 में 2 का भाग दिए तो हमारे पास बच गया 162। अब इस 162 में फिर से हम भाग देंगे 2 का। तो चलिए फिर से देते हैं भाग 2 का। अब यहाँ पर हमारे पास पहली संख्या 1 है, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1 तो आएगा नहीं भाई, इसलिए हम लोग ले लेंगे 2 संख्याओं को। तो दोनों संख्या को लेंगे तो ये हो जाएगा 16। अब 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 16 से ज़्यादा ना हो। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। ऐसा करते करते जब हम 8 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 2 अट्ठे 16। 16 में 16 पूरा कट गया, हमारे पास यहाँ कुछ भी शेष नहीं बचा। अब अगली संख्या हमारे पास है 2, तो हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे 2 एकम 2। इस तरह से जब हमने 162 में 2 का भाग दिया तब हमारे पास बच गया 81। अब हम लोग आगे इस 81 में फिर भाग देंगे। अब यहाँ पे आप देखिए 81 के अंत में या इकाई में 1 है, तो अगर इकाई में 1 है मतलब हम लोग उसको 2 से भाग नहीं दे सकते। तो 2 से अब आगे चलेंगे 3, तो क्या 81 में 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो उसको कैसे जानेंगे भाई। तो इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ दीजिए, तो 8 और धन 1 9 हो गया, और 9 में 3 का भाग चला जाता है। मतलब कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उन सभी अंकों को जोड़ देंगे, अगर उनका जोड़ने पर जो भी संख्या हमको मिलती है, अगर उसमें 3 का भाग चला जाएगा मतलब पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। तो हम लोग 3 से भाग दे के देखेंगे। एक संख्या को ले लेते हैं 8 को, 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 8 से ज़्यादा ना हो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो 3 तिया करेंगे तो 9 हो जा रहा है 3 बार में, तो हम लोग 2 बार पढ़ेंगे। जितनी बार पढ़ेंगे उसको लिख देंगे यहाँ। यहाँ पर हमारे पास संख्या है 8। हम लोग पढ़ रहे हैं 3 दूना 6। अब 8 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास बच गया 2। अब इसमें जो 2 बचा उसको दे देंगे 1 को, तो ये हो जाएगा 21। अब फिर 3 का पहाड़ा पढ़ना है भाई, 21 से ज़्यादा ना हो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इस तरह से 3 सत्ते 21। इस तरह जब हमने 81 में 3 का भाग दिया तो हमें 27 मिल गया। फिर 3 से भाग दे के देखेंगे, क्योंकि 3 का पहाड़ा आप सबको आता होगा। 3 नवा 27। फिर उसके बाद 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9। अब फिर उसके बाद फिर 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3। इधर सरल है, यहाँ 27 में 3 का भाग देंगे, 3 नवा 27 हो गया। फिर 9 में फिर 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9 हो गया। फिर 3 में 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3। तो हमको ये सवाल तब तक हल करना रहता है जब तक कि नीचे में 1 नहीं आ जाता। उसके बाद ये सवाल आपका बन गया। इस तरह से 1296 का, ये जो 1296 है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकला 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 4 बार है, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2। उसके बाद है 1 2 3 4, 3 भी 4 बार है, इस तरह से। तो इस तरह से हम 1296 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए। वो निकल गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और फिर उसके बाद 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3। तो आप इस प्रकार से किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि अगर हमको 1296 का वर्गमूल निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर इसका वर्गमूल निकालना हो
तो इस तरह से चिन्ह लगा दीजिए। तो इसका नियम ये होता है कि इसके अंदर में जो संख्या 2 बार होती है वो बाहर निकल के 1 बार हो जाती है। जैसे यहाँ 2 बार है, उसको 1 बार लिखेंगे। फिर 2 फिर से 2 बार है, उसको भी 1 बार लिखेंगे। यहाँ पर 3 2 बार है, उसको 1 बार लिखेंगे। और उसके बाद फिर 3 2 बार है, उसको फिर 1 बार लिखेंगे। ये किसी संख्या के वर्गमूल निकालने का नियम है। वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल के अंदर जो संख्या 2 बार होगी, बाहर में उसको केवल 1 बार लिखा जाएगा। इस तरह से 2 दूना 4 और 4 तिया 12 और 12 तिया 36। इस प्रकार से 1296 का वर्गमूल निकल गया 36। तो आप इस विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। इसको अभाज्य गुणनखंड विधि कहा जाता है।